नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना का संक्रमण अभी भी तेजी से फैल रहा है, तो 2 गज दूरी का ख्याल रखें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें और नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी थाना के नहरनिया पंचायत के एक घर में अचानक लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। हरलाखी के करुणा गांव में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक मारपीट, 8 लोग बुरी तरह घायल। बाबूबरही में आलू व्यापारी के साथ हुए मारपीट व लूटपाट मामले में पुलिस ने 5 दिनों के अंदर किया उद्भेदन, मामले का मास्टरमाइंड खुटौना बाजार से हुआ गिरफ्तार। कोरोना को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला, बिहार में बंद रहेंगे अभी सारे स्कूल। रेल विभाग रेल यात्रियों से पूर्व निर्धारित किराए से 2 गुना राशि वसूल कर चला रही महालूट अभियान। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने व मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई जननी योजना। राज्य योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खजौली प्रखंड में किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा अनुदानित दर पर बीज। मधुबनी जिला के सभी नवनिर्वाचित 10 विधायकों ने बिहार विधानसभा में मैथिली भाषा में ली सदस्यता की शपथ। वैशाली जिले की युवती को जिंदा जला देने के विरोध में मधुबनी जिले के विभिन्न मार्गों में सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने निकाला राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च। वाहनों की सुरक्षा के मद्देनजर कलवाही थाना परिसर के बाउंड्री में लगाए गए पिलर व कटीले तार। बासोपट्टी कलवाही मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी। और मधुबनी जिले भर में अक्षय नवमी को लेकर महिलाओं ने की आंवला पेड़ की पूजा। खबरें अब विस्तार से। बीते गुरुवार की देर शाम हरलाखी थाना क्षेत्र के नहरनिया पंचायत के एक घर में अचानक आग लग गई। इस घटना में हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस बाबत सीओ अरविंद कुमार ने कहा है कि घटना में हुई नुकसान की जांच की जाएगी। हरलाखी थाना क्षेत्र के नहरनिया पंचायत के ऑफिस टोला निवासी कमरुल हक के घर में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना गुरुवार देर शाम की बताई जा रही है। इस संबंध में पीड़ित गृहस्वामी ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि शाम करीब 7:30 बजे अचानक घर में आग लग गई। ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में रखे साइकिल, कुर्सी, कपड़े, अनाज समेत करीब 25,000 का सामान जलकर राख हो गया। कहा कि घर बनाने में 40,000 खर्च लगा था। इस बाबत सीओ अरविंद कुमार ने कहा कि घटना में हुई नुकसान की जांच की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के करुणा गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसमें 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज उमगांव के सीएचसी में चल रहा है। हरलाखी थाना क्षेत्र के करुणा गांव में 2 पक्षों में मारपीट होने से 8 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है। सभी घायलों का इलाज सीएचसी उमगांव में चल रहा है। सीएचसी में इलाजरत जख्मी जयकिशोर साह ने बताया कि उसके पिता बैलगाड़ी चलाकर खेत से आ रहे थे। इसी क्रम में पड़ोसी का मवेशी का चारा खिलाने वाला नादी उस गाड़ी से थोड़ा सा टूट गया, जिसको लेकर प्रमोद साह, रामावतार साह, जनक दुलारी देवी व अनुप्रिया देवी गाली गलौज शुरू की और गाली देने से मना करने पर उसे और उसके मां बाप व पत्नी को लोहे के रॉड से व लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट में उनके पिता का सर फट गया। उसने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के क्रम में उसके पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही मंगलसूत्र व गले से सोने का हनुमानी छीन लिया। वहीं दूसरे पक्ष से जख्मी प्रमोद साह, अनुप्रिया देवी, रामावतार साह सहित अन्य ने बताया कि मवेशी के चारा खिलाने वाले नादी को तोड़ने का विरोध किया तो पुलकित साह समेत 4 लोगों ने मिलकर लोहे के रॉड से हम लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा फर्द बयान नहीं हुआ है। वो आया टार लेके, मतलब धान का बोझ कुटा के दूरा पर रखने के लिए, तो नादी फोड़ दिया और वहाँ में बैठा हुआ था। फिर मेरा माँ गया बोलने के लिए उसको, तो मतलब वो बोला जिसको नहीं देगा, हाँ बोला तुमको देना पड़ेगा कीमत। और उसके बाद जैसे मैंने जो पुलकित साह परिवार जय किशोर शाह पूरा रोड लेके आया
और मेरा माँ को जो है धक्का दिया, हम उसको बोला तो हमारा ऊपर वार कर दिया। देखिए माथा फाड़ दिया है, इधर उधर पूरा फाड़ दिया, पूरा बॉडी में जैसे मेरा स्केच है। और उसके लिए मतलब पूरा जैसे मेरा माँ को मारा, हमको मारा, मेरा फैमिली को मारा, मेरा पिताजी को भी मारा। मेरा गर्दन का जो है हनुमानदी 4 आना 8 आना का था वो भी छीन लिया है। मेरा परिवार का जो है मतलब कान में का और ये मंगलसूत्र था वो भी छीन लिया है। और वो लोग जो है मान के चले सब कुछ छीन छान के अपना घर में लेके चला गया है। और ये से घटना हुआ है उसका। और बाबूजी का भी जो है मान के चले माथा फाड़ दिया और मेरा भी फाड़ दिया है। मेरा हाथ जो है मतलब टूट गया। मेरा माँ को मार के मेरा नाम प्रमोद कुमार शाह हुआ है। मेरा पिताजी का नाम राम अवतार शाह हुआ। मेरा माँ का नाम अनुप्रिया देवी है। वो सब आदमी जैसे बहुत, पत्नी का नाम जलंक दुलारी देवी है। वाला व्यक्ति है जय किशोर शाह, पुलकित शाह। उसका माँ का जो सो नाम तो हमको देवी, उसका फैमिली है मतलब 4 आदमी मिलके हम लोग का जैसे पूरा बुरी तरह से, मुनिया देवी उसका फैमिली है, वो पूरा बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। घटना करीब 9 बजे की है। वैसे मेरा नाम जय किशोर शाह है, मेरे पिताजी का नाम पुलकित शाह है। आज सुबह हमारे पिताजी खेतों में काम करने गए थे। उधर से धान के जो है सो बोरी टायर पर लदा करके अपने घर पर ला रहे थे। उसी क्रम में हमारे अपना चाचा रामातर साहू, केसर मखन साहू, उसके पुत्र प्रमोद साहू, केसर रामातर साहू, उनकी पत्नी और पुतहू, ये सब जो है सो दरवाजे पर थी। उसी क्रम में उसके दरवाजे के समीप में जो है सो रास्ते के किनारे पे एक नादी रखी हुई थी जो ऑलरेडी पूर्व से वो फूटी पड़ी है, लेकिन टायर के धक्के से हल्की सी उसकी कोर झड़ गई है। इस सिलसिला में जो है सो उन्होंने पहले आपसे मैंने गाला गलौजी किया है। हम भी वहाँ घटने के स्थल पर प्रेजेंट थे, लेकिन हम ड्यूटी से आए हैं तो हम शौच के लिए जो है सो बाथरूम चले गए हैं। तब तक में जो है सो वो लोग खंती के रॉड से हमारे पिताजी को जो है सो उनका पत्नी को भी और माँ को भी धराशायी कर दिए हैं। लेकिन तब तक में हम भी पहुँचे हैं, फिर हमको भी लाठी पैना से लगी है मार। वैसे हमको किसी प्रकार का जख्म नहीं है, लेकिन ये हमारे आपसी विवाद पूर्व से ही चल रही है। ये हमारी पत्नी के साथ जो है सो छेड़खानी भी की गई है। उनके गले में मंगलसूत्र थी, वह जो है सो छीन ले गया है। और हमारी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, अपने हाथों को गलत तरीके से गलत जगह पर रखा है। इसका विरोध हमारी पत्नी किया है, तो हमारी पत्नी को भी रॉड से मार करके हाथ टूट गई है। अभी मैंने एक्सरे करवाया है, उसमें पता चला है कि उसके हाथ पूर्णतः टूट चुकी है। हम इसको इलाज के लिए जो है से ले जाएंगे DMCH। और इन लोगों से हमारी आपसी विवाद पूर्व से ही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते दिनों बाबूबरही थाना क्षेत्र में आलू व्यापारी के साथ हुए मारपीट व लूटपाट के मामले में पुलिस ने 5 दिनों के अंदर उद्भेदन कर लिया। मामले के मास्टरमाइंड को खुटौना बाजार से गिरफ्तार किया गया। इसी महीने के 19 नवंबर को शाम के 6:15 के करीब प्याज और आलू के थोक विक्रेता के साथ बाबूबरही में कुछ अपराधियों ने दोनबारी हाट स्थित कॉलेज गेट से 50 फीट की दूरी पर मारपीट कर घायल करके नगद रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया था। इस मामले की SDPO कामिनी बाला के नेतृत्व में महज 5 दिनों के अंदर में बाबूबरही पुलिस के द्वारा उद्भेदन कर दिया गया। इंस्पेक्टर राजकिशोर राम तथा थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने संयुक्त रूप से बताया कि गुप्त सूचना तथा तकनीकी संसाधन के माध्यम से इस संपूर्ण घटना के मास्टरमाइंड खुटौना बाजार के राजा कुमार सिंह को पहले गिरफ्तार किया गया। उसी के निशानदेही पर घटना में संलिप्त सभी लोगों की जानकारी मिली। कुल 4 लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से खुटौना बाजार निवासी राजा कुमार सिंह, दोनबारी गांव निवासी सुधीर कुमार राम तथा अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार छठ पर्व के खरना के दिन व्यापारी संजय शाह अपना दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे सभी अपराधी ने हमला कर दिया। राजा कुमार बांस से प्रहार कर दिया, जिससे व्यापारी का सर फट गया और बेहोश होकर वह गिर गया। उसके सहयोगी नीरज कुमार बैग छीनकर रफू चक्कर हो गया। वर्ष 2017 में राजा शराब पीने व बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि 1,80,000 रुपए में 1,70,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। इस कांड का फरार चल रहा अभियुक्त नीरज कुमार राम की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। बहुत ही जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मौके पर खुटौना थाना के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, बाबूबरही थाना में पदस्थापित SI सुशील कुमार मिश्रा, अरुण सिंह सहित अन्य ग्रामीण पुलिस उपस्थित थे।
इसमें जो भी शामिल है पुलिसकर्मी चाहे पुलिस पदाधिकारी सबको पुरस्कृत करने की अनुशंसा की जाएगी। कौन कौन से पुलिस पदाधिकारी से सक्रिय पदाधिकारी में थाना प्रभारी है यहाँ के बड़ा बाबू और सुभाष एक इधर जो हम जो भी शामिल है पुलिसकर्मी चाहे पुलिस पदाधिकारी सबको पुरस्कृत करने की अनुशंसा की जाएगी। कौन कौन से पुलिस पदाधिकारी से सक्रिय पदाधिकारी में थाना प्रभारी है यहाँ के बड़ा बाबू और सुभाष और एएसआई में है कोई। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ जहां देश भर के 50,000 से अधिक मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय को खोलने की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग इसको लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। गौरतलब है कि रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के देश में 45,200 नए मामले सामने आए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि पढ़ाई के लिए बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती है। राज्य में कोरोना के कारण मार्च से बंद प्राथमिक और मध्य स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार अभी कोई जल्दबाजी में नहीं है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया है कि पढ़ाई के लिए हम बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। इस तरह प्रदेश के 50,000 से अधिक प्राथमिक स्कूल अभी बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए बहुत सोच विचार कर स्कूल खोलने पर फैसला अभी टला है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट की टीम के साथ सलाह करेंगे। इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें फैसला होगा कि स्कूल कब खुलेंगे। वैसे प्रदेश में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुले हुए हैं। उसमें कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए क्लास लगाई जा रही है। यह क्लास भी एक तरह से कोचिंग क्लास की तरह संचालित हो रही है। इसमें बच्चे को अपनी कठिनाइयों को हल कराने आ रहे हैं। कोरोना के बीच प्रदेश के विश्वविद्यालयों में क्लास संचालन को लेकर कुलपति तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि हमें कोरोना की स्थिति का भी आकलन करने की जरूरत है। जल्द ही इस संदर्भ में औपचारिक बैठक बुलाकर परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इधर प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालय क्लास संचालन की तैयारी की रणनीति बना रहे हैं। कई ने इस संदर्भ में अनौपचारिक तौर पर खाका तैयार कर लिया है। इधर देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्यों में पाबंदियां न सिर्फ लौट रही है बल्कि उनका दायरा भी बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 45,209 नए मामले सामने आए। नए संक्रमण में बड़ी उछाल वाले राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या लगता है कब तक स्कूल खोलने की तैयारी? तो कोविड की परिस्थिति देखते हुए कुछ किया जा सकता है ना। हम पढ़ाई के लिए बच्चों के जिंदगी को तो हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली में कोविड बढ़ रहा है, कैसे भविष्य में कोविड बिहेव करेगा, उसके बाद निर्णय इस पर लिया जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक करके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग हैं, उनसे राय मशवरा करके कुछ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कोरोना काल के कई महीने बीत जाने के बाद रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के अलावा पूर्व में चल रही सभी ट्रेनों को स्पेशल का नाम देकर आम लोगों को राहत का नाम देकर महालूट अभियान चला रही है। लोगों की माने तो पूर्व के ट्रेनों को ही स्पेशल बनाकर रेल यात्रियों से पूर्व निर्धारित किराए से दोगुना राशि का वसूल किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में रेलवे के नए फरमान से हजारों रेल यात्रियों के जेब पर रेलवे डाका डाल रही है। कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद रेलवे के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक पूरी तरह से ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है, जबकि रेलवे ने ऐसे कई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर आम लोगों के जेब में डाका डालने का काम कर रही है। एक ओर कोरोना काल में देश के कई राज्यों को पूरी तरह से छूट दी गई है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने आम लोगों पर सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसी स्थिति में मध्य एवं निम्न वर्ग के लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। कोरोना काल के कई महीने बीत जाने के बाद रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के अलावे पूर्व में चल रही सभी ट्रेनों को स्पेशल का नाम देकर आम लोगों को राहत पहुंचाने के नाम पर महालूट अभियान चला रही है।
रेल यात्रियों की माने तो देश भर में ऐसी कई ट्रेनें हैं जो पूर्व में एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर तय करती थी, जिसका नाम आवागमन का रूट, स्टेशन एवं परिचालन का समय वही होने के बाद रेलवे उस ट्रेन के नंबर के आगे के एक अंक को हटाकर शून्य लगाकर स्पेशल बनाकर रेल यात्रियों से पूर्व के निर्धारित किराए से दोगुना राशि का वसूल कर रही है। गौरतलब है कि जयनगर रेलवे स्टेशन से इन दिनों जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट, जयनगर अमृतसर शहीद सरयू यमुना एक्सप्रेस, जयनगर से सियालदह के बीच चलने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस, जानकी एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस एवं जयनगर राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के अलावा नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होता है। इन सभी ट्रेनों के लिए जयनगर रेलवे स्टेशन पर मात्र एक पीआरएस टिकट काउंटर से ही रेल यात्रियों को टिकट दी जाती है, जबकि 3 यूटीएस काउंटर आज तक बंद है। रेल यात्रियों के अनुसार जयनगर से चलने वाली विभिन्न ट्रेनों का किराया रेलवे के द्वारा अलग अलग रखकर रेल यात्रियों के जेब में डाका डालने का काम किया जा रहा है। जयनगर से राजेंद्र नगर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में मधुबनी व दरभंगा के लिए जनरल क्लास किराया 75 एवं पटना का 125 रुपए, शहीद एक्सप्रेस में मधुबनी का 45 एवं दरभंगा का 55 रुपए, गंगा सागर एक्सप्रेस में सियालदह के लिए जनरल क्लास में 225 एवं रिजर्वेशन में 455 रुपए, मुंबई के लिए जनरल क्लास में 475 एवं नई दिल्ली के लिए जनरल क्लास में 350 व रिजर्वेशन में 580 रुपए लिए जा रहे हैं। जबकि कोरोना काल से पूर्व पैसेंजर ट्रेनों में मधुबनी का 10, दरभंगा का 20 व एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल क्लास के लिए मधुबनी 30, दरभंगा 40, जबकि दिल्ली का 300 एवं स्लीपर क्लास का 500 रुपए लिया जाता था। लोगों की माने तो रेलवे ने कोरोना के नाम पर महालूट अभियान चलाकर रेल यात्रियों के जेब में डाका डालने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। क्या दिक्कत हो रही है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का जान अब घरों में रहता है, टेम्पो से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए हम लोग पहले एमएसटी से चलते थे, अब गाड़ियाँ नहीं चलता है तो कौन चीज से जाएंगे। अब जो गिरते पड़ते आते हैं। कहाँ नौकरी में आप हैं? जयनगर प्रखंड में। क्या शुभ नाम हो गया? हमको सतुलिया देवी। इससे हम लोग को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम लोग प्रतिदिन हम लोग एम्प्लॉई हैं और प्रतिदिन हम लोग ट्रेन से आना जाना करते थे, एमएसटी भी बना लेते थे और अगर एमएसटी हम लोग का मिस कर जाता था तो हम लोग 30 रुपया एक्सप्रेस में और 10 रुपया लोकल ट्रेन में देके हम लोग सफर कर लिया करते थे। लेकिन जब से ये कोरोना में ट्रेन बंद हुआ है और उसके बाद जो ट्रेन की सुविधा हम लोग को मिली है तो उसमें स्पेशल करके चलाया जा रहा है, जिसका भाड़ा 75 रुपया एक तरफ से आने का और फिर दूसरा तरफ से जाने का 75 रुपया, यानी कि 150 रुपया का हम लोग को लगता है, जिस कारण से हम लोग को आर्थिक बहुत हानि हो रही है। इससे बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत है। क्या सरकार से मांग रखेंगे? सरकार से हम लोग का डिमांड है कि हम लोग के लिए लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन जो जैसे पहले चलता था एमएसटी के साथ उस तरह से चलाया जाए और अविलंब चलाया जाए, और दूसरे शहरों में दूसरे स्टेट में लोकल ट्रेन को चलाया जा रहा है। हम लोग का भी सरकार से डिमांड है जो पूर्व में ट्रेन चलाई जा रही थी उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम हो गया जावेद अख्तर। कहाँ एम्प्लॉय हैं? हम एनएचएम के तहत यहाँ फैमिली प्लानिंग काउंसलर के पोस्ट पे अनुमंडल अस्पताल जयनगर में कार्यरत है। अब क्या बोझ पड़ रहा है आप पे? बोझ पड़ रहा है कि अब तो अपने गाड़ी से आना पड़ता है, मोटरसाइकिल से, और उसमें फ्यूल का खर्चा भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठंडा का समय है, हवा लगता है पूरा, तो दिक्कत तो बहुत सारी है। और समय पे तो यहाँ आ ही जाते हैं, फिर हमको जाने में कठिनाई हो जाती है कि अपनी गाड़ी से जाना पड़ता है। पूर्व में कैसे चलते थे आप? पूर्व में हम लोग एमएसटी कटा के जो ट्रेन थी लोकल ट्रेन से आते थे समय पर और अपने गाड़ी समय पर काम कर जाते थे, तो सहूलियत तो थी पहले, लेकिन अभी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी क्या किराया पड़ रहा है? अभी अगर जाते हैं अभी जाने में हमको दिक्कत हो रहा है ना। अभी मान लीजिए अभी शाम हो जाता है समय, हम लोग 4:30 बजे निकलते हैं, ठंडा लगता है पूरा, अपनी गाड़ी से चलना है, फिर इतना दूर 40 किलोमीटर जाना फिर आना, परेशानी है। तो अभी राशि भी अधिक है क्या ट्रेन में? जी अभी हाँ, ट्रेन में टिकट ज्यादा है, उसका ट्रेन का तो 82 रुपीज है, जरिए है तो आम जनजीवन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या शुभ नाम हो गया सर? आनंद कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम।
तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने व मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जननी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस बाबत मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि जो भी महिला सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए आती है वह स्वयं ही जननी सुरक्षा योजना की पात्र हो जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित संस्थागत प्रसव बेहद जरूरी है। संस्थागत प्रसव से शिशु व मातृ मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सुरक्षित प्रसव कुशल चिकित्सक और कर्मचारियों की देखरेख में सरकारी अस्पतालों में कराना ही सही होता है। संस्थागत प्रसव का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को रोकना है। संस्थागत प्रसव से किसी भी परेशानी को समय रहते दूर किया जा सकता है। सरकार द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही संस्थागत प्रसव से संबंधित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान व जननी सुरक्षा योजना की जानकारी आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से चिन्हित गर्भवती महिलाओं व उनके परिजनों को दी जा रही है। लोगों में यह मिथ्या है कि घर पर प्रसव कराना आसान व कम खर्च वाला होता है। यह सिर्फ एक मिथक है और घरों पर प्रसव के दौरान आपातकालीन सुविधाएं नहीं होने से सुरक्षित प्रसव में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वहीं कोविड-19 संक्रमण को लेकर लोगों के दिमाग में और भी मिथ्यात्मक बातें हैं, लेकिन उन बातों पर ध्यान न देकर आवश्यक उपायों को अपनाने में ही भलाई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने व मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जननी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही योजना के अंतर्गत मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, मुफ्त खाना, मुफ्त सी सेक्शन ऑपरेशन, मुफ्त में खून चढ़ाना शामिल है। सिविल सर्जन ने बताया जो भी महिला सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए आती हैं वह स्वयं ही जननी सुरक्षा योजना के लिए पात्र हो जाती हैं। अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद ने बताया कि संस्थागत प्रसव से संबंधित सभी सुविधाएं सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित गर्भवती को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में प्रसूति विशेषज्ञ व प्रशिक्षित नर्स प्रसव कार्य कराती हैं। सिजेरियन की सुविधा सदर अस्पताल में मौजूद है। संस्थागत प्रसव के दौरान कोविड-19 से जुड़ी आवश्यक गाइडलाइन का पालन किया जाता है। गृह प्रसव कहीं से भी सुरक्षित नहीं है और कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जिससे जच्चा बच्चा दोनों के प्राण संकट में आ सकते हैं। सदर अस्पताल में अप्रैल से अक्टूबर 20 तक 3078 गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराया गया, जिसमें अप्रैल में 315, मई में 318, जून में 424, जुलाई में 426, अगस्त में 513, सितंबर में 546, अक्टूबर में 536 संस्थागत प्रसव कराया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड में राज्य योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत कृषि विभाग के द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। खजौली में इस योजना का लाभ केवल चिन्हित 66 किसानों को ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। रबी फसल 2020-21 में राज्य योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कृषि विभाग के द्वारा खजौली के किसानों को लक्ष्य के अनुरूप अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। खजौली प्रखंड में 33 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें चिन्हित 2-2 किसानों को मसूर, चना एवं गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जाना है। बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि मसूर, चना एवं गेहूं का बीज 90% अनुदान पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुदानित मूल्य 40 रुपए में 4 किलोग्राम मसूर, 80 रुपए में 8 किलोग्राम चना व 75 रुपए में 20 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। खजौली में इस योजना का लाभ केवल चिन्हित 66 किसानों को ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। वहीं मसूर का प्रत्यक्षण बीज 100% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन मसूर प्राप्त करने के समय किसानों को 3,280 रुपए देना होता है। यह राशि बाद में डीबीटी के माध्यम से किसान के खातों में भेज दिया जाएगा। किसान सलाहकार केडी सिंह ने कहा, प्रमाणित गेहूं बीज का खजौली में 773 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है, जिसे किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूं का मूल्य 36.5 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है। किसानों को अनुदानित मूल्य पर 40 किलोग्राम का बोरी 730 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। मौके पर कृषि समन्वयक अविनाश कुमार, राहुल कुमार, कैलाश कुमार, विजय कुमार, शुभेंदु शेखर, केडी सिंह, शैलेंद्र कुमार, रामसागर सिंह, महेश सिंह, अरुण सिंह सहित अन्य किसान मौजूद थे। योजना का बीज है जिसमें 90% अनुदान पर प्रत्येक राजस्व के 2 किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी एक राजस्व ग्राम में 2 किसानों को 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। 75 रुपया में 20 किलो बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरा बीज है सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज। ये 50% अनुदान पर किसानों को 730 रुपया में बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 50% अनुदान है। इसका कीमत 1460 रुपया है। किसान ऑनलाइन करता है। ऑनलाइन करने के बाद कोऑर्डिनेटर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। जब सरकार BRBN से उनको OTP आता है तो किसान को OTP के आधार पर उनको 40 किलो बीज 730 रुपया में उपलब्ध कराया जाता है, जो 50% अनुदान है। अनुदान काट के ही किसान को उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों में काफी जोश खरोश है और किसान काफी बीज अपना क्रय करके किसान में खेत में लगा रहा है। कितने किसानों को लक्ष्य है देने का बीज? ये हमारे यहाँ लक्ष्य तो 1000 लगभग 1780 क्विंटल है बीज का लक्ष्य। लेकिन अभी बीज हमारे यहाँ 300 बैग उपलब्ध हुआ है, जो किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। किस किस चीज का बीज अभी उपलब्ध है? अभी हम लोगों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना गेहूं, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना मसूर, जिसमें 4 किलो मसूर है, 40 रुपया में 4 किलो मसूर उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना चना, जिसमें भी एक राजस्व ग्राम के 2 किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें 80 रुपया में 8 किलो चना उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रसाद सिंह, किसान सलाहकार। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के सभी 10 विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों ने बिहार विधानसभा में सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान कई विधायकों ने मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण किया। मधुबनी जिला के सभी 10 नवनिर्वाचित विधायकों ने बिहार विधानसभा में सदस्यता की शपथ ली, जिसमें बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, बाबूबरही की जदयू विधायिका मीना कुमारी, लौकहा के राजद विधायक भारत भूषण मंडल, मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ, राजनगर के भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान, फुलपरास के जदयू विधायिका शीला मंडल, बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा, खजौली के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, झंझारपुर के भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा व हरलाखी के जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने बिहार विधानसभा में मैथिली भाषा में शपथ लिया। मधुबनी जिले के विभिन्न मार्गों में सीपीआई, अखिल भारतीय नौजवान संघ एवं छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने वैशाली जिले की युवती को जिंदा जला देने के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने बिहार पुलिस की लचर व्यवस्था को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मधुबनी में वैशाली जिले की युवती गुलनाज को जिंदा जलाकर मारने की घटना के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च निकाला गया। स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांगों के साथ सीपीआई अखिल भारतीय नौजवान संघ एवं छात्र संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर प्रतिरोध मार्च थाना चौक पर नुक्कड़ सभा में तब्दील हुआ। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश ने कहा कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कानून के राज्य का सपना दिखलाकर आम लोगों को अपराधियों के हवाले कर दिया गया है। बिहार पुलिस अपराध को रोकने व अपराधियों पर नकेल कसने में विफल है। लचर कानून व्यवस्था से प्रशासनिक भ्रष्टाचार, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं पर अत्याचार में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार में माफिया राज है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सांगठनिक शक्तियों को मजबूत कर निचले स्तर से जन समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करेगी। सभा को पार्टी राज्य परिषद सदस्य मनोज मिश्रा, सूर्य नारायण महतो, लक्ष्मण चौधरी, राकेश कुमार पांडे, जिला कार्यकारिणी सदस्य हृदयकांत झा, मोतीलाल शर्मा, ट्रेड यूनियन के जिला सचिव सत्यनारायण राय, नौजवान संघ के जिला सचिव संतोष झा, छात्र संघ के जिला सचिव विकास झा, नंद कुमार झा सहित अन्य ने संबोधित किया। 26 नवंबर को केंद्रीय मजदूर यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में 12 बजे दिन में सीपीआई जिला कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वैशाली जिले के वसूलपुर में गुलनाज नाम के युवती को जिंदा जलाकर मार देने की घटना नीतीश कुमार के लचर कानून व्यवस्था का एक नमूना है। नई सरकार गठन के बाद भी आज तक उनके द्वारा पीड़ित परिवार को न तो कुछ मुहैया देने की घोषणा की गई, न स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा मिले उसकी घोषणा की गई, और न ही परिवार की सुरक्षा के लिए आज तक सरकार के द्वारा कोई बयान दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे बिहार में आज प्रतिरोध मार्च निकालकर सड़क पर उतरकर, भले ही आज विधानसभा में जोड़ तोड़ कर लोकतंत्र की हत्या कर आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का जो हाल पूरे बिहार में है वो गुलनाज की हत्या से दिख रहा है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज मधुबनी में भी गुलनाज के परिवार को न्याय दिलाने, उसके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने, 25 लाख रुपया मुआवजा देने और स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने के मांग के साथ सड़क पर उतरकर ये प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च कर रही है। मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संपूर्ण बिहार के अंदर में आज गुलनाज के न्याय के सवाल पर बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उसके परिवार को अविलंब सरकारी नौकरी दिया जाए, उसके परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जो दोषी है उसको कठोरतम दंड दिया जाए। इन सवालों को लेकर संपूर्ण बिहार में आज कम्युनिस्ट पार्टी सड़क पे उतरी है। मनोज मिश्र, कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला सचिव मंडल सदस्य। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी,
सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। हरलाखी थाना के नहरनिया पंचायत के एक घर में अचानक लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। हरलाखी के करुणा गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक मारपीट, 8 लोग बुरी तरह घायल। बाबूबरही में आलू व्यापारी के साथ हुए मारपीट व लूटपाट मामले में पुलिस ने 5 दिनों के अंदर किया उद्भेदन, मामले का मास्टरमाइंड खुटौना बाजार से हुआ गिरफ्तार। कोरोना को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला, बिहार में बंद रहेंगे अभी सारे स्कूल। रेल विभाग रेल यात्रियों से पूर्व निर्धारित किराए से दोगुना राशि वसूल कर चला रही महालूट अभियान। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने व मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई जननी योजना। राज्य योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खजौली प्रखंड में किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा अनुदानित दर पर बीज। मधुबनी जिला के सभी नवनिर्वाचित 10 विधायकों ने बिहार विधानसभा में मैथिली भाषा में ली सदस्यता की शपथ। वैशाली जिले की युवती को जिंदा जला देने के विरोध में मधुबनी जिले के विभिन्न मार्गों में सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने निकाला राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च। वाहनों की सुरक्षा के मद्देनजर कलवाही थाना परिसर के बाउंड्री में लगाए गए पिलर व कटीले तार। बासोपट्टी कलवाही मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर, राहगीरों को हो रही भारी परेशानी। और मधुबनी जिले भर में अक्षय नवमी को लेकर महिलाओं ने की आंवला पेड़ की पूजा। कलवाही थाना परिसर में लगे वाहनों की सुरक्षा के मद्देनजर बाउंड्री में पिलर व कटीले तार लगाए गए हैं। कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि बाउंड्री के घेराव से
अब परिसर में लगे वाहन सुरक्षित हैं। कलवाही थाना परिसर के बाउंड्री पिलर व कटीले तार से कलवाही थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल के द्वारा घेरवाया जा रहा है। पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय ने बताया कि कलवाही के सभी थानाकर्मी के सहयोग से थाना परिसर को कटीले तार से घेरा जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना परिसर में रखे दर्जनों 2 चक्का वाहन व कई 4 चक्का वाहन लगा रहता है। उन्होंने बताया कि बाउंड्री का घेराव नहीं रहने के कारण सभी सामान व वाहन असुरक्षित था। थानाध्यक्ष ने पिलर व कटीले तार से घेराव हो जाने से थाना परिसर में रखे सभी सामान को सुरक्षित होने की बात कही। थाना परिसर को कटीले तार से घेराव करने में थाना के कर्मी, चौकीदार किशोर पासवान, ललन पासवान, छोटू पासवान, दफेदार भोगेंद्र सिंह, राम इकबाल यादव, मोहम्मद शमीम व राजा राम यादव सहित सभी चौकीदार मौजूद थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बासोपट्टी कलवाही मुख्य सड़क जर्जर रहने के कारण राहगीरों को वाहन से गुजरने में परेशानी हो रही है। विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को एक उम्मीद दिखी है, वही जन प्रतिनिधि के द्वारा आंदोलन किया गया और सड़क समस्या को दूर करने की मांग की गई। बासोपट्टी कलवाही मुख्य सड़क जर्जर रहने के कारण राहगीरों को वाहन से गुजरने में परेशानी हो रही है। सड़क पर धूल उड़ने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बासोपट्टी बाजार, कर्पूरी चौक सहित अन्य जगहों पर सड़क खराब है, जिसके कारण इस मार्ग से गुजरने में राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को एक उम्मीद बढ़ी है। कई लोगों का कहना है कि अब इस पंचवर्षीय में सड़क मरम्मत या सड़क की समस्या से निजात मिल जाना चाहिए। गौरतलब है कि कई वर्षों से सड़क जर्जर रहने के कारण बासोपट्टी कलवाही मुख्य पथ से गुजरने में राहगीरों को परेशानी होने लगी। हालांकि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पूर्व सड़क का मरम्मत कार्य किया गया। कई जगहों पर मुख्य सड़क पर गड्ढे बन रहे हैं। वहीं सड़कों पर गुजरने के क्रम में धूल भी अधिक उड़ता है, जिसके कारण इस मार्ग से होकर आवागमन में परेशानी हो रही है। बीते कुछ वर्ष पूर्व सड़क की समस्या को लेकर कर्पूरी चौक पर जनप्रतिनिधि के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें सड़क समस्या को दूर करने की मांग की गई, जिसके बावजूद पूर्व विधायक सीताराम यादव ने भी सड़क की समस्या को लेकर आंदोलन कर अधिकारी से मांग किया। बावजूद सड़क की समस्या से लोगों को परेशानी बनी हुई है। कुछ महीने पूर्व बासोपट्टी कलवाही सड़क की मरम्मत का कार्य हुआ है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। सोमवार को मधुबनी जिले भर में अक्षय नवमी को लेकर महिलाओं ने आंवले पेड़ की पूजा अर्चना की और पेड़ के नीचे खाना बनाकर 100 परिवार भोजन ग्रहण किया। अक्षय नवमी को हिंदू संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। इस पर्व को कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन यानी कि 9वीं तिथि को मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन किए गए किसी भी तरह के धर्मार्थ कार्यों का लाभ उनके वर्तमान और साथ ही अगले जन्म में भी मिलता है। इस दिन को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आंवला के पेड़ में कई देवियों और देवताओं का निवास माना जाता है और इसलिए महिलाओं के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। महिलाएं आंवला पेड़ के नीचे खाना बनाकर कथा सुनती है व घर परिवार एवं जन कल्याण की कामना करती है। सोमवार को जयनगर के विभिन्न इलाकों समेत पूरे मधुबनी जिले भर में महिलाओं ने आंवला पेड़ की पूजा अर्चना की व भोजन बनाकर 100 परिवार भोजन ग्रहण किया। पूजा कतला करे छी यहाँ सब कतला करे आदमी अपने कमाए लगी कथी करा ने पूजा के होए ना कि धिया पुता के हां भाई पति के आइ छी हम सब धात्री पूजा करे छी घर परिवार के नवमी के लिए ऐसे की लाभ मिले बढ़िया मिले। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।